अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हैं आपके पास एक अच्छी वीडियो लेकर, एक ऐसी वीडियो लेकर जिसमें हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम को किस तरह जल्दी और टाइम में कंप्लीट किया जाता है। यानी जो हमें टाइम दिया जाता है 3 घंटे का, उसके अंदर हमने एग्ज़ाम को कैसे कंप्लीट करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एग्ज़ाम के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। कुछ स्टूडेंट्स उसमें बहुत अच्छा काम कर लेते हैं कि आसानी से अपना काम मुकम्मल 3 घंटे में कर लेते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की होती है। कुछ स्टूडेंट्स को उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, वो जब क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं तो वो अपने माइंड में उसको अरेंज नहीं कर पाते कि हमें क्या चीज़ पहले स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि आपने जो काम करना है, जो एग्ज़ाम को टाइम के अंदर पूरा करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको प्रिसाइजली वर्क करना होगा और लॉजिकली सोचना होगा। इन 2 बातों की बुनियाद पे आप अपना सारा पेपर जो है टाइम पर पूरा कर सकेंगे। सबसे पहली बात, जो हमारा एग्जाम है 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे कि हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो हमें 2 मार्क्स के मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है हमें 3 मार्क्स के या एटलीस्ट 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के होते हैं। कुछ 3 मार्क्स वाले हैं, कुछ 5 मार्क्स वाले हैं। नॉर्मली 2 मार्क्स, 5 मार्क्स या क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो हमें आमतौर पर एग्जाम में आते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, हम 2 और 4 का पेयर बना लेते हैं। 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 8 मार्क्स के, ये नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे होते हैं। जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हम शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं, और ये हमारे कह लें कि 8 वाले क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस कहलाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। हम बेसिकली जो एम्फसाइज करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे और लॉन्ग 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा तब्दीली है, उसको भी हम उसमें कवर कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आमतौर पर डेफिनेशंस होती हैं। डेफिनेशन लिखने से हमारा, जब 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है अगर उसमें डेफिनेशन लिखते हैं, अगर डेफिनेशन दी गई है तो हमारा क्वेश्चन उसमें कवर हो जाता है, उसमें डिटेल नहीं देनी आपने। हाँ, अगर आप एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, आप उसके अंदर डेफिनेशन दे सकते हैं या उसकी कोई भी उस टॉपिक के बारे में, या कोई एब्रीविएशन वर्ड है, कंप्यूटर साइंस में एब्रीविएशन भी होते हैं और ऐसा बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी एब्रीविएशन होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन दी जाएगी, साथ उसकी एग्जांपल दी जाएगी। इससे ज्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं दिया जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हमें उसको डिफाइन भी करना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको एग्जाम्पल भी देंगे और उसके अंदर हम एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे पूरा टॉपिक इसके अंदर कवर करना है, लेकिन इतना टॉपिक को इस तरह से कवर करना कि हर पैराग्राफ के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो बात लॉजिकली लिखी गई उसको लेकर आना सिर्फ। अब ये बेसिकली जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं अपने स्कूल के अंदर, अपने अकेडमी के अंदर, उस वक्त हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। यानी सैम्पल पेपर्स को इस वक्त सॉल्व करना होता है। सैम्पल पेपर आप अपना भी खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपकी एकेडमी या कॉलेज स्कूल वाले आपको प्रैक्टिस करवाते हैं एग्जाम से पहले। उसके जरिए से आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो बेसिकली ख्याल जो रखा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 2 लाइनें, मिसाल दूँ मैं, 2 से 3 लाइनें या 4 लाइनें या 5 लाइनें तो लिखी जा सकती हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। इससे हमारा टाइम सेव होगा। अब अगर मिसाल, अगर आप बोर्ड के अंदर आपके पास जो है वो पेपर के अंदर आपके पास 16 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, और 5 लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको लिखना, क्योंकि हमने टाइम इसको पूरा किया। जब डेफिनेशन एग्जाम्पल के लिए आप सिर्फ 3 मिनट या 2 मिनट निकाल रहे हैं तो फिर कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 10 से 12 मिनट निकाल रहे हैं और 15 मिनट तक अपना लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेन जो हम बात करेंगे, वर्क प्रिसाइजली एंड थिंक लॉजिकली, ये सबसे अहम बात है। अच्छा, इसमें मैं आप बता दूं कि इसके अंदर अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई आता है, तो इसके अंदर वैसे पैटर्न के अंदर आमतौर पर 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कुछ हमारे बोर्ड या कुछ सेंटर जो है वो वेरी करते हैं, इसलिए मैंने इसको सबको लिख दिया। इसके अंदर आप डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे और टॉपिक हमारा पूरा हो जाए। इसको हम करते हुए हम कोशिश करेंगे, अगर 1 पेज तक भी हमारा क्वेश्चन जाता है तो मैक्सिमम हम इसके लिए 2 पैराग्राफ तक चूज कर सकते हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हम टॉपिक के लिहाज से अगर तो क्वेश्चन लॉजिकल है, जैसे वो उसके आगे उसका स्टफ बनता ही नहीं है, तो हम उतना ही लिखेंगे जितना उसका स्टफ बनता है। लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट 1 पेज के ऊपर कवर किया जाएगा उसके क्वेश्चन के लिहाज से। ये नहीं कि अपने पास से हम उसको लिखेंगे, जितना क्वेश्चन है मैक्सिमम
क्वेश्चन को कवर करना, लेकिन लंबा नहीं करना कि टाइम बचाना, क्योंकि आप सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। 3 पैराग्राफ है मिसाल उसके, 3 पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ के अंदर जो जो लॉजिकल हमें टॉपिक के अंदर दी गई है उसी को कवर हम करेंगे, साथ एग्जाम्पल देंगे, साथ एक्सप्लेन करेंगे, साथ डिफाइन करेंगे, तो हमारा वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है। इसी पैटर्न को हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन में लेकर आते हैं, ये दोनों। लेकिन इसके अंदर हमें डिटेल है क्वेश्चन की। मिसाल मैं आपको देता हूँ, हमें कोई टॉपिक है, लाइक कंप्यूटर साइंस की मैं मिसाल देता हूं कि हमारा एक टॉपिक है जिसके अंदर हमें प्रिंटर की टाइप्स में तैयार करनी है, तो प्रिंटर की टाइप्स भी लिखी जाएंगी, अलग-अलग नाम लिखे जाएंगे, उनकी एग्जाम्पलें आएंगी, उनकी वर्किंग भी बताई जाएगी इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। अब उसी क्वेश्चन को अगर मैं ले आता हूं, प्रिंटर की टाइप्स पूछी जाएंगी, तो सिर्फ मैं उनको टाइप्स बताऊंगा और उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, यानी उसकी वर्किंग नहीं बताऊंगा। यहां मुझे वर्किंग भी बतानी है और यहां मुझे विदाउट वर्किंग उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये था जी हमारा कि हमें टाइम के अंदर क्वेश्चन को पूरा करना। अब उससे अगली बात कि सेकंड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे हेल्पिंग स्टफ है जो हमारे पास होता है वो हमारा पेन है। देखिए जिस स्टूडेंट का जितने अच्छे उसके पास पेन होंगे, वो लिखने का जो लिखने के लिए जो स्टफ है वो उसका पेन है, और हेल्पिंग स्टफ कुछ और साथ होता है। तो पेन वो यूज़ करना है आपने जो आपने पहले से इस्तेमाल में है, 2 से 3 दफ़ा आप उसको 2 या 3 पेन आपने साथ रखने हैं, और वो तीनों पेन आपने पहले से इस्तेमाल किए हुए हैं। कोई ऐसे पेन आपने उस दिन इस्तेमाल नहीं करना जो बिल्कुल नया पेन मैं लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। इंक वाला पेन यूज़ करना है, और जो है कोशिश करनी है इंक वाला पेन। अगर आप बॉल पॉइंट से अच्छी राइटिंग कर सकते हैं तो फिर सही है, अदरवाइज आप इंक वाला पेन यूज़ करें, और वो भी 2 से 3 पेन हो जो आप पहले से इस्तेमाल करें। कोई नया पेन उस दिन इस्तेमाल आपने नहीं करना, ये तो बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड पॉइंट जो उसका था वो है ये है इसका हेल्पिंग स्टफ। उसके अंदर रूलर, आपके पास पेंसिल, शार्पनर, रूलर, और इसके अलावा से आपके लिए वाटर, आपकी वॉच, ये हर चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। ये चीज़ें जो आपको आपके एग्जाम के अंदर फास्ट वर्किंग में आपको हेल्प आउट करेंगी। और उससे पहले जो एग्जाम की जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी, मैं दोबारा बताता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस को आप देंगे 2 से 3 मिनट देंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को आप 10 से 15 मिनट देंगे, और इसी तरीके से आप जो है 4 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो 5 से 7 मिनट्स देंगे, और लॉन्ग 5 मार्क्स क्वेश्चन को आप जो है 10 मिनट्स देंगे। इसके अंदर आप मैक्सिमम जो है वो 15 से 18 मिनट तक जा सकते हैं, लेकिन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 2 से 3 मिनट्स के अंदर कवर होना चाहिए। इस तरह आप अपना टाइम को सेट कर सकते हैं। 3 आवर्स आपके पास होते हैं, ठीक है जी, और 60 एंड 60 120 प्लस 60 180 मिनट्स टोटल आपके पास है। तो आप जब डिवाइड करेंगे, अगर आप 12 मैंने बताया 12 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है या 16 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आसानी के साथ अपना पेपर पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट सबसे अहम बात है कि आपने अपने एग्जाम को रिवाइज करना है। इतना टाइम आपको मिलना चाहिए कि 15 मिनट या 10 मिनट आप आराम से अपने पेपर को रिवाइज करें, और फिर दोबारा से पढ़ें और अपनी गलतियों को निकालें और उसको ठीक करें। हाँ, कटिंग नहीं करनी, उसे अवॉइड करना है। इसलिए राइटिंग के दौरान राइटिंग की जो टिप्स है उसमें ही हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कटिंग के अंदर उसके अंदर ख्याल रखना है। लेकिन रिवाइज करते हुए कोई चीज़ कट करनी पड़ती है तो उसको ज़रूर सही करें, लेकिन उस तरह एक लाइन लगाएं, सिर्फ एक लाइन लगाई जाएगी बस, और उसके ऊपर लिख दिया जाएगा। आप उसे क्रॉस नहीं करेंगे, सिर्फ लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर लिख देंगे। ये तरीका है इसका, ये तरीका है कि आप इसे ऐसे करें और ऐसे क्रॉस कर दें ताकि एक खूबसूरत लगे। लेकिन आप बेहतर तरीका ये है कि आप लाइन लगाएं और बस उसके साथ ऊपर उसके लिख दें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको एक वो चीज़ें बताई हैं जिसके लिहाज से आप अपना पेपर बहुत टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।